हेलो दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपका दोस्त एंड होस्ट श्रेयस घाड़गे आज इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इसका पार्ट 1 भी हुआ था दोस्तों, तो फिर दोस्तों ये पार्ट 2 है। आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा है तो ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक कर हमारा पार्ट 1 आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों आज इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली दोस्तों एक्सरसाइज 1.2 वो मतलब आपने जितना भी अभी तक पढ़ लिया है दोस्तों, एक्सरसाइज 1.1 का अगर आपने वीडियो देख लिया वो चैप्टर का इंट्रोडक्शन, तो आपको पार्ट 2 समझ में आएगा। तो फिर दोस्तों बेसिकली 1.2 जो है वो प्राइम फैक्टराइजेशन पर बेस्ड है। तो फिर प्राइम फैक्टर्स की बात किया जाए दोस्तों, तो फिर हम अभी स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो देखिए दोस्तों, एक्सप्रेस सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। देखिए दोस्तों, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है कि एक नंबर दिया होगा तो उस नंबर को आपके प्राइम उस नंबर के प्राइम फैक्टर्स आपको ढूंढने हैं। तो फिर दोस्तों प्राइम फैक्टर्स किस तरह ढूंढा जाता है आपने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा होगा, तो भी मैं एक बार फिर से बता देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों जनरली प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो इससे फाइंड किए जाते हैं। दोस्तों जनरली प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे, जैसे कि 140 का अगर आपको प्राइम फैक्टर ढूंढना है तो फिर दोस्तों आप क्या कीजिए, उसको 2 से डिवाइड कीजिए तो आएगा 70। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 70 के बाद आपको उसको प्राइम फैक्टर्स में करते जाइए दोस्तों। मतलब अगर 140 का आपको प्राइम फैक्टर ढूंढना है तो फिर आपको 140 के प्राइम फैक्टर के लिए एक आपको उसका प्राइम फैक्टर ढूंढना होगा। जैसे कि छोटा प्राइम फैक्टर ढूंढना होगा सबसे, जैसे कि 140 का सबसे सबसे छोटा प्राइम फैक्टर जो होता है वो 2 से होता है। आपको चेक करना है दोस्तों कि 140 2 से डिवाइड होता है ना, होता है दोस्तों। तो फिर 70 2 7 सा 14 और 0 एज इट इज़। 70 2 से होता है 2 1 सा 2 3 सा 5 सा। उसके बाद 35 किससे होता है दोस्तों, देखिए 2 से होता है नहीं होता है, 3 से होता है नहीं होता है, 5 से होता है हाँ होता है, 5 से 7 सा 7 1 सा 7 1 सा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारे फैक्टर्स क्या क्या आ गए, यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आ गए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे फैक्टर्स आ गए ये 2 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। देखिए दोस्तों ये प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है। तो फिर दोस्तों इस क्वेश्चन में हमें यही बताना था कि अगर इसका प्रोडक्ट करेंगे हम, मतलब इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 140 के 2 इंटू 5 इंटू 7, और जब इनका हम प्रोडक्ट करेंगे तो फिर दोस्तों क्या आएगा, 2 2 सा 4 5 4 सा 20 27 सा 4 140 आ गया दोस्तों। ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ का मतलब पता होना चाहिए। एलसीएम यानी आपको एलसीएम का फुल फॉर्म नहीं पता होगा शायद बहुत सारे बच्चों को। एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट, एलसीएम का फुल फॉर्म होता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। हाँ दोस्तों, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। दोस्तों अगर आपको बेसिकली आपको अगर ये नहीं पता दोस्तों तो फिर आप आगे की से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो फिर लोएस्ट कॉमन फैक्टर की बात की जाए दोस्तों तो फिर एचसीएफ तो अभी हमने पढ़ा था कि कैसे निकालते हैं, पर यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन की मेथड यूज़ करके एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो फिर दोस्तों सबसे पहले अगर हमें एचसीएफ निकालना है तो फिर हम क्या करेंगे, 26 और 91 का एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें प्रूव क्या करना है दोस्तों कि एलसीएम, इस क्वेश्चन में हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है 21 और 91 का, 26 और 91 का, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। यहाँ पर टू नंबर्स मतलब 26 और 91। 26 और 91 का जो प्रोडक्ट होगा ना वो इक्वल होगा उन दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के। यही प्रूव करना है, हमें वेरीफाई करना है। तो फिर दोस्तों अगर हमें ये वेरीफिकेशन करना है तो फिर दोस्तों हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो 26 का हमें प्राइम फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे, 91 के भी ढूंढने पड़ेंगे। 26 के प्राइम फैक्टर्स होते हैं, देखिए दोस्तों 26 2 से इजीली डिवाइड होता है, तो फिर 2 1 सा 2 13 सा 13 एक प्राइम नंबर है, तो फिर 13 1 सा 13, यानी इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आ गए 26 के 13 इंटू 2। उसके बाद 91 के प्राइम फैक्टर्स क्या है दोस्तों, देखिए 91 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, उसके बाद 5 से भी नहीं होता है, 7 से होता है। 7 एक प्राइम नंबर है,
तो फिर 7 7 3 सा 7 13 सा 13, 13 तो एक प्राइम नंबर है, तो फिर 13 7 सा 91, तो फिर 13 13 हो गया। फिर देखिए दोस्तों, फिर प्राइम फैक्टर्स आ गए हमारे। प्राइम फैक्टर्स आ गए तो फिर प्राइम फैक्टर्स को आप लिखिए दोस्तों। 26 के प्राइम फैक्टर से 2 इंटू 13 और 91 के 7 इंटू 13, और उनका भी एलसीएम निकालना है। देखिए दोस्तों, एलसीएम कैसे निकाला जाता है, आप इन दोनों में से कॉमन क्या है वो ढूंढिए। इनके फैक्टर्स में से कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर ढूंढिए। 13 है कॉमन, तो 13 को हम एक ही बार लिखेंगे। 13 अगर इनमें कॉमन है तो 13 को हम एक ही बार लिखेंगे, और उसके बाद जितने भी नंबर बचे उनको लिख लेंगे। यानी कि 13 के बाद कितने नंबर बचे, 2 और 7, 7 और 2 को हम डायरेक्टली लिख लेंगे। मतलब 13 कॉमन था यहाँ पर, तो 13 एक बार लिखा, उसके बाद 13 इंटू 2 इंटू 7, 7 इंटू 2 हमने लिख लिया बाद में। तो फिर दोस्तों ये हो गया हमारा एलसीएम। उसके बाद एचसीएफ की बात की जाए तो फिर यहाँ पर कॉमन फैक्टर कौन सा है, 13 है, और हाईएस्ट भी वही होगा। फिर अगर वही एक ही कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, तो हाईएस्ट भी वही होगा। ये दोस्तों एचसीएफ आ गया 13, एलसीएम आ गया 13 इंटू 2 इंटू 7, हमें ये फाइंड करना था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों कि एचसीएफ इंटू एलसीएम। तो दोस्तों हमें जनरली यहाँ पर एलसीएम अगर फाइंड करना है तो फिर यहाँ पर कॉमन फैक्टर ढूंढना पड़ेगा। कॉमन यहाँ पर 13 है, तो कॉमन को सिर्फ एक ही बार लिखेंगे। 13 को हमने एक बार लिखा, फिर जितने भी नंबर बचे उनको एक साथ लिख लेंगे, मतलब 13 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है दोस्तों, ये बात हो गई। अब एचसीएफ की बात की जाए तो एचसीएफ यहाँ पर 13 कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है एचसीएफ, और यहाँ पर कॉमन क्या है, 13 है सिर्फ, तो हाईएस्ट भी वही होगा। ठीक है दोस्तों, एचसीएफ और एलसीएम मिल गया। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें पूछ क्या रहा है कि वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी ये दो नंबर 26 और 91, इनका जो प्रोडक्ट होगा, मतलब इनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा 26 और 91 का, वो होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ की इक्वल। ये हमें वेरीफाई करना है। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें एलसीएम भी पता है, एचसीएफ भी पता है, वेरीफाई कर लेते हैं अभी। देखिए दोस्तों, एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ अभी हमने निकाला 13, उसके बाद एलसीएम भी निकाला, कितना निकाला 13 इंटू 2 इंटू 7, डायरेक्टली लिख लेंगे हम इसको। तो दोस्तों इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन, इन सब की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2366 आएगा, मतलब 2366। और 26 और 91 की अगर करेंगे मल्टीप्लिकेशन तो आएगा 26 इंटू 91। तो दोस्त 26 इंटू 91 करेंगे तो 2366 आएगा। फिर दोस्तों 2366 के बराबर हो गया। तो दोस्तों एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो फिर हेंस वेरीफाई, हमने वेरीफाई कर लिया कि एलसीएम इंटू एच सी एफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स यानी 26 इंटू 91 का जो प्रोडक्ट होगा वो एलसीएम और एच सी एफ के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। ठीक है दोस्तों, अभी हमने प्रूव कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड पता होनी चाहिए। तो फिर दोस्तों सबसे पहले एलसीएम पता है आपको, एचसीएफ पता है कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों हम आराम से निकाल लेंगे। 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ और एलसीएम सबसे पहले इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी दोस्तों। प्राइम फैक्टराइजेशन में 12 की अगर करेंगे तो 12 2 से कटता है, 2 6 सा 2 3 सा 3 3 1। तो दोस्तों प्राइम फैक्टर आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3। उसी तरह 15 का निकालेंगे तो 3 5 सा मतलब 3 इंटू 5 आ गए। और उसके बाद अगर हम 21 का निकालेंगे तो 21 3 से कटता है, 21 3 7 सा 21, तो फिर 7 7 1, तो 3 इंटू 7। तो देखिए दोस्तों इन तीनों में कॉमन क्या है, ये तीनों नंबर का हमें निकालना है ना। तो इन तीनों में कॉमन क्या है, देखिए दोस्तों इन तीनों में कॉमन है सिर्फ 3। तो हम 3 को क्या लिखेंगे, 3 को एक बार लिख लिया हमने। एलसीएम कैसे निकालते हैं हम, 3 को एक बार लिख लिया हमने। उसके बाद जितने भी नंबर बचे, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, उनको एक बार लिख लिया। एक ही बार लिखना था उनको, क्योंकि वो एक ही बार आए थे। तो फिर 3 यहाँ पर कॉमन है, 3 को एक बार लिख लिया। उसके बाद 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7 इनको लिख लिया। तो इन सब की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपके पास आएगा 420 आ गया। उसकी तरह एचसीएफ निकालना है। कॉमन यहाँ पर क्या है, 3 है, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी क्या होगा, 3 ही होगा। ठीक है दोस्तों, आप क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास कि गिवन दैट एचसीएफ 306, 657, मतलब 306 और 657, इनकी जो एचसीएफ है ना वो 9 है, और उनकी एलसीएम फाइंड करनी है हमें।
देखिए दोस्तों, अभी अभी हमने एक नया स्टेटमेंट वेरीफाई किया था पहले ही कि एलसीएम का जो प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा दो नंबर के जो दो नंबर के हम प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं उनके प्रोडक्ट के इक्वल होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें एचसीएफ पता है, दो नंबर पता है, तो हम उनका प्रोडक्ट भी निकाल लेंगे, पर हमें एलसीएम नहीं पता। तो फिर हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम एलसीएम इंटू एचसीएफ पता है 9, एचसीएफ की जगह हम 9 लिख देंगे। 9 इज इक्वल टू, दो नंबर भी पता है 306 इंटू 657, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन। तो दोस्तों एलसीएम इंटू 9 इज इक्वल टू, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन कितनी आती है, इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन आती है 2 लाख दोस्तों 20,10,042 आती है दोस्तों इनकी। तो फिर दोस्तों इनकी आती है, तो फिर हम क्या करेंगे, एलसीएम इंटू 9 इज इक्वल टू 20,01,042। तो दोस्तों इनके अभी एलसीएम निकालेंगे हम। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड करेगा जो, तो दोस्तों आप अगर डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर मिलेगा एलसीएम इज इक्वल टू 22,338। दोस्तों एलसीएम मिल गया, हमें एलसीएम ही फाइंड करना था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। देखिए दोस्तों इस स्टेटमेंट को, मेरी वर्ड्स को आप अच्छे से सुनिए दोस्तों। तो फिर देखिए दोस्तों 6n है यहाँ पर, हमें चेक क्या करना है कि 6n पावर n है इसकी। तो दोस्तों यहाँ पर अगर वो क्या पूछ रहे हैं हमें कि अगर n की जगह कोई भी नंबर हो, कोई भी नेचुरल नंबर हो, नेचुरल नंबर क्या जिनकी स्टार्टिंग 1 से होती है, n की जगह अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो फिर उस नेचुरल नंबर का जो, उस नेचुरल नंबर के बाद देखिए दोस्तों 6 स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। मतलब n की जगह अगर कोई भी नेचुरल नंबर हो तो फिर उन्होंने ऐसा पूछा है कि आप चेक कीजिए कि अगर 6n जो पावर है, 6 की पावर जो n है, उस n की जगह अगर कोई भी नंबर हो तो फिर वो नंबर जब वहाँ पर होगा, कोई भी नंबर होगा वहाँ पर, तो एंड क्या उसका 0 से होगा। मतलब जो आंसर आएगा वो 0, एंडिंग क्या उसकी, जैसे कि 6 की जगह समझ लीजिए n की जगह 2 है, तो 6 स्क्वायर कितना होता है 36। तो हमें पता करना है कि ऐसा कोई नंबर होगा जिससे 6 की वैल्यू अगर कोई भी आए तो फिर एंडिंग यहाँ पर 0 से होगी। ऐसा कोई नंबर होगा दोस्तों? नहीं होगा, क्योंकि 6 की वैल्यू, अगर n की वैल्यू हम स्क्वायर में मतलब 2 रख दे तो फिर 6 स्क्वायर कितना होता है 36, एंडिंग तो 0 से नहीं हुई है, तो यहाँ पर तो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है। उसके बाद दोस्तों देखिए 6 की अगर n की वैल्यू हम 3 रखें तो 216 आता है। देखिए एंडिंग 6 से हो रही है। मतलब दोस्तों अगर मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ दोस्तों कि यहाँ पर जो n की मतलब 6 की पावर हम जो भी रखें, 6 का स्क्वायर करें, क्यूब करें, 6 की पावर 4 रखे, 5 रखे, 6 रखे, 7 रखे, 8 रखे, 9 रखे, 10 भी रखे ना, तो भी एंड में 0 कभी नहीं आएगा, एंड में हमेशा 6 ही होगा। तो दोस्तों उन्होंने यही चेक करने को बोला है कि अगर 6n यहाँ पर अगर हमारे पास एक इक्वेशन दे दी है, इससे मतलब एक टर्म दे दी है 6n, तो फिर यहाँ पर हमें बताना है कि अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर होगा तो फिर क्या एंडिंग 0 से होगी, आंसर की जो एंडिंग होगी वो 0 से होगी? नहीं होगी, नो होगा इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कंपोजिट नंबर पर डिपेंड है दोस्तों। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं, 1 से डिवाइड होते हैं और किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे कि आप ले लीजिए दोस्तों 6 ले लीजिए, 6 किससे डिवाइड होता है? 6 3 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 1 से होता है, मतलब 1 से होता है, 6 खुद से डिवाइड होता है, 1 से होता है और भी किसी नंबर से होता है, तो फिर 6 क्या है? कंपोजिट नंबर है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। कंपोजिट नंबर पता चल गया, अभी हम देखते एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। देखिए दोस्तों कंपोजिट नंबर चेक करना है, यानी इन सब की इनकी मल्टीप्लिकेशन कीजिए आप। क्या आएगा दोस्तों? इनकी मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमारे पास आंसर आया 1014। 1014 दोस्तों 2 से डिवाइड होगा, 1 से होगा, 1014 खुद से डिवाइड होगा। देखिए 1014 खुद से डिवाइड हो रहा है, 1014 1 से डिवाइड हो रहा है और 1014 2 से भी डिवाइड हो रहा है, मतलब खुद से डिवाइड हो रहा है और भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, तो फिर 1014 क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, तो ये कंपोजिट नंबर है क्योंकि ये खुद से डिवाइड हो रहे हैं, 1 से डिवाइड हो रहे हैं और भी किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं।
ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पे देखिए दोस्तों, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो भी आंसर आएगा वो एक कंपोजिट नंबर होगा, मतलब 1 से भी डिवाइड होगा, खुद से भी डिवाइड होगा और भी किसी नंबर से डिवाइड होगा। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते। देयर इज ए सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. If they both start and at the same time point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will they again at the meeting point? देखिए दोस्तों, सॉरी दोस्तों डिस्टर्बेंस के लिए। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सोनिया और रवि, ये दो व्यक्ति दोस्तों, फिर इन्होंने क्या किया, एक सर्कुलर राउंड है जहाँ से एक पॉइंट से दोनों सेम पॉइंट से स्टार्टिंग कर रहे हैं दोस्तों। तो फिर सोनिया क्या कर रही है, सोनिया 18 मिनट्स ले रही है और रवि क्या ले रहा है, 12 मिनट्स ले रहा है ये कंप्लीट करनी। हाँ दोस्तों, तो फिर दोस्तों यहाँ पर हमें एलसीएम निकालना है। तो फिर एलसीएम आप निकाल लीजिए, 18 और 12 का जो आएगा 36 दोस्तों, इसका 36 इसका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।